हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग परमाणु नाम के चैप्टर के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं बालाजी पब्लिकेशन से। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग परमाणु नाम के चैप्टर का थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं और इसमें हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 12 से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी से दूसरी कक्षा में संक्रमण करे तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो एक हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात परमाणु क्रमांक Z बराबर 1 होगा। और दूसरी बात, हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जिस मूल अवस्था में रहता है वो पहली कक्षा होती है उसकी। भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जहां वो रहता है वो उसकी मूल अवस्था होती है। ठीक है। तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो पहली कक्षा में ही रहेगा। तो पहली कक्षा को ही कहा जाता है बोहर कक्षा। ठीक है। और उसकी ऊर्जा दी गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करेगा तो वो उत्तेजित होगा। बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से यानी अपनी कक्षा छोड़ करके ऊपर वाली कक्षाओं में जा सकता है, उत्तेजित हो सकता है, ये कहो बाहर निकल सकता है। उत्तेजित हुआ है इलेक्ट्रॉन और कहीं पहुंच गया है और जब एक केस दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और वापस आएगा तो तीसरी से दूसरी कक्षा में जब वो वापस आएगा तो उससे उन दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है, तीसरी और दूसरी कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है, उस ऊर्जा के बराबर जो है वो ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करता है। तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो दूसरी कक्षा में आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये बामर श्रेणी की बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले चीज इसको लगाने के लिए हम यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 यूज करेंगे जो कि होता है E1 बराबर, अगर करेंगे इनका मान 1 डाल रहे हैं ना, तो ये होता है माइनस का RH Z² के बटे में n का मान 1²। भाई Z का मान भी 1 ही होता है। ठीक है। हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसमें वैल्यू अगर डालेंगे E1 की तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में चेंज करेंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। ठीक। गुणा और बराबर में कितना आया? बराबर में आया हमारा R और HC को हम बटे में भेज रहे हैं। हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे। H की वैल्यू क्या होती है? H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और C की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8। अच्छा, यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी एक अंक है तो ये कैंसिल आउट। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अधिक 16। अब इसका 8 छंग 48 के 8 बचा कितना? 4। 13 8 104 और 4 जोड़ेंगे 108। एक अंक आगे दशमलव लगा दिया और बटे में 23 तिया 99 कर दिया। ठीक है। अब 33 तिया 99। अब इसको सॉल्व करते हैं। 34 माइनस की पावर 8 प्लस की तो बचा कितना? -26। ऊपर जाएगा तो +26। 19 पहले से ही माइनस थे तो घटाएंगे, कितने बचेंगे? 7। और ये किसकी वैल्यू बची? R की। तो R की वैल्यू यहाँ लगभग सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर होता है। ये इतनी ही वैल्यू आएगी। ये चीज याद रखिए R की, हर बार चाहे जहां पर हो समथिंग इतना ही आप रख सकते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण संक्रमण कहां से हो रहा है? 3 से तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में। तो उसके लिए उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य क्या होगी? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या लगेगा? 1/λ R। Z का मान तो 1 ही हो गया, कोई मतलब नहीं रखने से। 1/n1² -1/n2²। ठीक, ये फार्मूला होता है।
तो ये फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो 1/λ इक्वल्स टू r की वैल्यू अभी हम पुट कर रहे हैं 1/n1। n1 मतलब हमने बताया था जो छोटा नंबर है वो n1 और बड़ा नंबर n2। तो छोटा नंबर इसमें कौन है 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 बड़ा नंबर है तो ये n2 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 × 9 4 × 4 बचेगा कितना 5 और नीचे 9 चौक 36। पलट देंगे तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36 के बटे में 5 r की वैल्यू 1.1 × 10⁻7। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 पर 5 से काटो 5 × 5 5 × 7 35 5 × 2 10 72 बटे 11 बचा। कैंसिल आउट करते हैं 11 × 11 11 × 6 66 6 बचा पॉइंट लगाएंगे 0 11 बची 55 5 बचा पॉइंट लगा 0 11 चौक 44 6 बचा 11 बची 55 11 चौक 44। ठीक है तो ये आया कितना 6.5454 इंटू 10 की पावर 3 ऊपर दिए दे रहे हैं और ये -10 के साथ। भाई 7 नीचे प्लस है ऊपर गया माइनस हुआ ठीक है -7 है। अब 3 माइनस और इसमें जोड़ दिए तो 3 7 माइनस थे 3 माइनस और जोड़े -10 हुआ और 3 प्लस हमने जोड़ दिया। अब 3 प्लस से दशमलव कितने अंक पीछे चला जाएगा 1 2 3 अंक ये आ जाएगा 6545.4 और ये वैल्यू हो जाएगी एंगस्ट्रॉम में और यही हमारा बन जाएगा इसका आंसर। कब जब इलेक्ट्रॉन जो है तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में वापस आएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ठीक है लगभग 6548 एंगस्ट्रॉम ठीक है सही है। 13 नंबर जब किसी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर 3 से 2 में संक्रमण करता है तो 6500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक स्पेक्ट्रमी रेखा मिलती है। निम्नतम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी। सेम इसी का अपोजिट है सेम इसी का अपोजिट। यहाँ तक तरंगदैर्घ्य दिया गया है जब 3 से दूसरी कक्षा में आता है 6500 इसमें 6543 आया था। ये लगभग इतने ये बहुत छोटी वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बहुत छोटी वैल्यू है। तो सेम यही पैटर्न इसमें भी करेंगे जैसे इसमें हमने ई से निकाला था आर का मान हम इसमें लैम्डा से आर का मान निकालेंगे और इस वाले फार्मूले में रखेंगे। ठीक है वही करते हैं। तो सबसे पहले लैम्डा का फार्मूला क्या लगाएंगे 1/λ इक्वल्स टू आर। हाइड्रोजन एटम है तो जेड का मान 1 भी हो गया उसको नहीं रखते हैं ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n3 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा लैम्डा की वैल्यू हमारे पास दी गई है कितनी दी गई है 1/6500 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज किया 10 की घात -10 बराबर आर आर लिख दिया n1 यानी छोटा वाला नंबर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है 3 से 2 में यानी 1/4। अरे टोटल सॉल्व चलिए देख लेते हैं जाने 2 का स्क्वायर 4 माइनस n2 कितना है 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 9 चौक 36 और ऊपर बचा कितना 9 × 9 4 × 4 5 5 बटे 36 तो ये आ जाएगा 5r के अपान में 36 और इधर कितना बचा हमारे पास 1/65 2 0 प्लस 10 0 माइनस बचेंगे कितने 8 0 माइनस तो और ऊपर चले जाएंगे तो ये 8 0 क्या हो जाएंगे प्लस। ठीक है भैया अब हम क्या करेंगे आर की वैल्यू निकालने के लिए 36 ऊपर 5 नीचे लाएंगे तो ऊपर हो गया 36 और नीचे हो गया ये 5 आएगा तो 65 × 5 और ये इधर किसकी वैल्यू बची आर की और ये 8 पावर है 1 0 इसको दिए दे रहे हैं और 7 पावर यहाँ लिखे दे रहे हैं। एक थोड़ा हिंट लेकर के क्योंकि आर की वैल्यू एग्जैक्टली लमसम आएगी पावर 7 में तो 8 पावर थी तो 7 हमने ले लिया और 1 0 हमने ये 36 को ले दिया यहाँ। ठीक है भैया अब इसको सॉल्व करते हैं इसको 3 से काट 5 से काट देते हैं तो 5 7 35 5 19 10
अब 72 को 65 से डिवाइड कराएंगे तो ये लगभग लगभग क्लियर है बात, 1.1 इंटू 10⁷ ही बचेगा प्रति मीटर। हो गया इतना मार्क्स, आर की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, E1 निकालना है। तो E1 बराबर क्या होता है, En बराबर होता है माइनस का आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये होता है, वो भी होता है लेकिन हम ये यूज में लेंगे। वैल्यू डाल देते हैं, एन का मान कितना डालेंगे, मूल अवस्था की बात कर रहा है तो एन का मान 1, जेड का मान भी 1 ही होगा, ठीक। एन का मान हमने 1 डाल दिया, आर की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁷, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10⁸ ठीक। अब जेड का मान 1 और बटे में एन का मान भी 1 और ये किस में आएगा, ऊर्जा का मात्रा जूल में आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचा कितना, इसका इससे गुणा कराते हैं तो 19.8 आता है, उसका अगर गुणा 11 से करेंगे तो 11 × 88 के 8, बचा कितना 8 और 11 9 99, 99 में 8 जोड़ेंगे तो 107 के साथ बचा कितना 10 और 11 1 11 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21.12 अंक का भी लगा दिया, 21.878 और गुणा में 10⁸ 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 पावर प्लस और 34 पावर माइनस की, तो बचेगी कितनी माइनस की 19। अब ये जूल है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए देखो ई से गुणा ई से भाग, ई वाले नीचे वाली वैल्यू डाल देते 1.6 इंटू 10⁻19, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देते हैं पहले, ठीक है 0.2 बाद 2 अंक है, ये यहाँ पर चला जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 ही से कटेगा, 2 8 16, 16 से डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देना, तो 16 1 16 और ये 16 1 16, 5 21, 5 आगे हो गया 57 हो गया, अब ना अब 57 हो गया। अब 16 3 48 3 बार जाएगा, ठीक, 16 3 48, 48 हो गया, 48 और 57 थे, बचे कितने 9, 9 पॉइंट लगा दो, 9 चला जाएगा 8 के आगे 98 हो गया, 13 7 91 हुआ। तो ये लगभग लगभग हम जानते हैं पहली कक्षा की जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की वो लगभग लगभग 13.7 आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 16 3 48, 48 और 9, ठीक है सही है, इतना लगभग लगभग ये आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत छोटा मान है, ये ना समझनी है बहुत बड़ा मान है, ये इतना छोटा मान है, सोचिए 21.78 गुणे 10⁻19, बस इसको इसके फॉर्म में लिख दिया गया तो ये लग रहा है बड़ा है, एंगस्ट्रॉम में लिख दिया तो लग रहा है बड़ा है, बड़ा नहीं ये बहुत छोटे मान है, तो ये लगभग लगभग आंसर यही आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें कह रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। एक हाइड्रोजन परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है, ठीक है, इसके उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। कह रहा समझिए बात, क्वेश्चन कह रहा है एक हाइड्रोजन परमाणु तीसरे ऊर्जा स्तर के लिए उत्तेजित है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा प्राप्त करके पहली कक्षा से तीसरी कक्षा में चला गया है, ठीक है। अब ये वापस आएगा तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनेगा, तो वही उत्सर्जन संक्रमण की अधिकतम तथा न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, यानी जब वापस इलेक्ट्रॉन आएगा तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य कहाँ होगी और न्यूनतम कहाँ होगी। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है, ये दिया गया, इतनी सारी चीजें दी गई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिए, ये नाभिक है, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, इलेक्ट्रॉन कहां पर है यहां पर, ठीक है, m बराबर 1 में हाइड्रोजन एटम है ना, तो जेड का मान कितना होगा 1, तो
इलेक्ट्रॉन कहाँ, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक, प्रोटॉन भी एक, न्यूट्रॉन 0 होते हैं। अब ये पहली कक्षा से कौन सी कक्षा में उत्तेजित है, तीसरी, n बराबर 3। अब 3 में उत्तेजित है तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। उत्तेजित एक्साइटेड स्टेट क्या है, n का मान क्या है, तीसरी कक्षा है ना, तीसरी कक्षा, तीसरी या चौथी कक्षा की बात कर रहा है, तीसरे ऊर्जा स्तर की, ठीक है। तो n का मान तो 3 हो गया, एक्साइटेड स्टेट कौन सा हुआ, 3 हुआ, उत्तेजित कक्षा कौन हुई, 3 हुई, तीसरी, तो n का मान 3 डालेंगे, 3 ब्रैकेट में 3 माइनस 1 यानी 2, 2 से 2 कैंसिल, तो तरंग संख्या हमारे पास 3 बनेगी। 3 तरंग संख्या यानी अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा, ये n बराबर कौन सी कक्षा है, 3 है, n बराबर कौन है, 2 है, और ये n बराबर कितना है, 1। अब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, वापस आने के कितने चॉइस है, तो सबसे पहली चीज वो 3 से 1 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, और 2 में जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन 2 से कहाँ आ सकता है, 3 में। अब ये टोटल 3 तरंग संख्या बनी, इसमें से 3 तरंगों में से एक तरंग छोटी होगी और एक सबसे बड़ी, तो ये चीज हमको बताना है कि उन तरंग दैर्ध्यों का मान क्या होगा, छोटी और बड़ी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आयनन विभव दिया गया तो हम यहां से आयनन ऊर्जा निकालते हैं, तो आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, आयनन ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, वो क्या होगी, डेल्टा ई से ही लिखेंगे। वो होता है जब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूर्णतः बाहर निकाल दिया जाए, पूर्णतः मतलब इनफाइनाइट कक्षा में पहुंचा दिया जाए जब इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाता है ई इनफाइनाइट माइनस E1। पहली कक्षा की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम में पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, और ये होगा कितना, ये होगा कितना, इसके लिए फार्मूला लगता है W बराबर VQ, कार्य बराबर विभवांतर गुणे ले जाया गया आवेश, आवेश के रूप में कौन जा रहा है भैया, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और कार्य यहाँ पर ही ऊर्जा में अंतर है, कार्य का मतलब ऊर्जा में अंतर, तो यहां से हम V का मान रखेंगे 13.6, तो इसका किससे गुणा कराना है, E से गुणा करा देना, और फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भाई इसी इस वैल्यू का गुणा E से करा दीजिए, बस आवेश, आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है, तो इतना मान दिया गया। अच्छा, इनफाइनाइट में पहुंच गया, आयनन ऊर्जा की बात इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट की ऊर्जा क्या होती है, 0, माइनस का E1 बराबर कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पहली कक्षा की हम यहाँ से ऊर्जा निकालिए, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ये पहली कक्षा की ऊर्जा मिल गई, तो हम यहां से निकालेंगे, फार्मूला लगाएंगे E1 बराबर माइनस का RH, अभी हमने बताया था R की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से R की वैल्यू निकालने के लिए हमको E1 की वैल्यू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया, बराबर माइनस का RH, माइनस से माइनस कैंसिल, हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बटे में कितना, Hc, तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी बनेगी, 1.1 लगभग इंटू 10⁷ प्रति मीटर। ठीक, अभी हमने सॉल्व कराया जस्ट इससे पहला, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन, सेम वही है, तो इतना ही आएगा सॉल्व करने पर। अब आगे इसको जूल में चेंज करके ये इतना, कोई मतलब नहीं, बस डायरेक्ट आप R रख दीजिए, अब R रख देंगे, ठीक है। हम ये चीज जानते हैं कि एक फार्मूला है, डेल्टा E बराबर, जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसको विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में वापस करें, ऊर्जा का अंतर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा hν होती है, तो hν ऊर्जा दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है hν के रूप में उत्सर्जित कर देगा, ठीक, न्यू बराबर c/λ होता है। अब यहां से समझिए, अगर ऊर्जा का अंतर, तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो ऊर्जा का अंतर क्या आएगा, कम, तो अगर मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य लेना है तो उसके लिए ऊर्जा का अंतर क्या होना चाहिए, न्यूनतम। इसका उल्टा,
अगर हम तरंगदैर्ध्य न्यूनतम रखेंगे, अगर हम तरंगदैर्ध्य को क्या रखें, न्यूनतम, तो ऊर्जा का अंतर अधिकतम आएगा। ये मान कम होगा तो ये मान बढ़ेगा। अगर लैम्डा न्यूनतम लेनी है तो ऊर्जा का अंतर क्या लेना है, अधिकतम। ये चीज याद रखिए, ये चीज हमने पढ़वाया भी है थ्योरी में, तो ये बात याद भी रखिए आप हमेशा के लिए। तो जिसमें ऊर्जा का अंतर बड़ा होता है उसकी तरंगदैर्ध्य छोटी होती है, और जिसके ऊर्जा का अंतर सबसे कम होता है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। तो किसका अंतर सबसे ज्यादा होगा, इस कक्षा की ऊर्जा, अगर तीसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी है तो हम फार्मूला रख सकते हैं -13.6 या E1 Z² n²। तीसरी कक्षा की चाहिए तो n बराबर 3। तो हम ये चीज तो जानते हैं कि पहली कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो निकाल चुके हैं हमने, बस केवल समझने के लिए है। पहली कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी कक्षा की जो ऊर्जा होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरी कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अंतर किसका सबसे ज्यादा है, जब तीसरी से पहले में आएगा। तो जब संक्रमण किसका, इलेक्ट्रॉन का, संक्रमण 3 से कहां पर, 1 में, तब अंतर ऊर्जा का क्या होगा, ज्यादा आ रहा है, तब हमको तरंगदैर्ध्य निकालना है। फार्मूला तरंगदैर्ध्य का 1/λ, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, ऊर्जा के अंतर का। आर हाइड्रोजन एटम है तो जेड का मान 1, ब्रैकेट 1/n1² - 1/n2²। सॉल्व करेंगे, अभी हम आर की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, तो आर ब्रैकेट में 1/n1 मतलब छोटा नंबर क्या है 1 का स्क्वायर 1 - 1/n2 का मान कितना है 3, बड़ा नंबर है, का स्क्वायर 9। 9 1 का 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। ये बचा हमारा 8 आर के बटे में 9, और ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा 1/λ की, सॉरी माफ कीजिए, लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 9 के बटे में कितना आ जाएगा 8, आर की वैल्यू 1.1 × 10⁻²। अब पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 बढ़ा दीजिए, ये बचा कितना 4, और ये बचा कितना 45। तो 45 के बटे में कितना आया 44। ठीक, 45 के बटे में 44 आया। अब 7 नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस, हम डायरेक्ट इसको जोड़ रहे हैं -10, और 3 0 यहाँ पर हम बढ़ा भाई, 3 0, 7 नीचे प्लस ऊपर गया माइनस, तो 3 0 हमने 7 में बढ़ाया तो 10 हो गए, और 3 0 हमने 45 में बढ़ा दिए। अच्छा, इसको 45,000 को हम एक और चीज देख सकते हैं, 450 × 100, ये 45 × 1000 लिखा रहने दीजिए, और 45 को डिवाइड करा देना है 44। तो 44 एकदम 44, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, अभी छोटा नंबर है तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी 0, 2 बार जाएगा 88, बचा 12, पॉइंट लगा ही है 0, 3 बार जाएगा ही नहीं, 2 बार ही जाएगा 88। अब बचा कितना 12 20 32, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 32 से ज्यादा ना हो, 4 7 28, 7 बार ही जाएगा लग। तो ये आया कितना, लेमडा का मान, लेमडा का मान यहाँ से आया 1.2227 × 1000। 1000 का मतलब दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा, 1 2 3, तो ये तरंगदैर्ध्य मिली हमें 1022.7, और ये एंगस्ट्रॉम में हो गया ना, एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा का अंतर सबसे बड़ा था, तो तरंगदैर्ध्य भी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, कौन सी तरंगदैर्ध्य है हमारी, मिनिमम यानी न्यूनतम तरंगदैर्ध्य। ठीक है, अब ऊर्जा का अंतर सबसे छोटा किसमें, तो पहला ये सबसे बड़ा,
सबसे छोटा किसमें, ध्यान से समझिए, यहाँ की देखो, यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ सबसे छोटी रेखा है, इन तीनों में सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी रेखा है तो सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य मिलेगी, सबसे छोटी रेखा के लिए सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य। तो मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य के लिए इलेक्ट्रॉन जब कहां से जाए, संक्रमण कहां से कहां तक हो, 3 से 2 में। अब यहां पर हम यही फार्मूला लगा देंगे, 1/λ, चाहो तो आप यहाँ मैक्सिमम डाल सकते हो या लास्ट में डालो। आर की वैल्यू अभी नहीं डाल रहे हैं, 1/n1 का स्क्वायर छोटा नंबर 2 है, का स्क्वायर 4, n2 का नंबर कितना है 2 है, 3 का स्क्वायर 9, और ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5r/36। लेमडा मैक्सिमा बराबर करेंगे, पलट देंगे तो 36 ऊपर 5r की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7, पॉइंट हटाओ 0 और ये बचा कितना 72, कैंसिल आउट करेंगे तो अभी हमने सॉल्व किया था 6545 पॉइंट कितना आया था 4 एंगस्ट्रॉम। तो ये सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य है आंसर। ठीक है, आप ये भी निकाल लीजिए दूसरे से, पहले में जब आएगा तो हो नहीं पाएगा, उतना आ नहीं पाएगा, ये इन दोनों के बीच आएगा। ठीक है भैया, बढ़ते भैया क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन की चतुर्थ से तीसरी कक्षा में संक्रमण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा तथा इस संक्रमण में उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये, nवीं कक्षा की ऊर्जा दी गई है, बताना है जब इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आए तब उन दोनों कक्षाओं में ऊर्जा का अंतर क्या होगा। भाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो आ कर सकता है जब उन दोनों कक्षाओं में यानी चौथी और तीसरी कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है उसको वापस देगा, किसके रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी वो भी बताना है। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले En के कॉन्सेप्ट पर हम E3 की वैल्यू निकालेंगे, n बराबर 3 रखेंगे तो -13.6/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, कैंसिल आउट करेंगे 9 से काटेंगे तो ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E4 की वैल्यू कितनी आएगी जब n बराबर 4 डालेंगे, क्योंकि उन्हें दोनों की इच्छाओं की जरूरत, तो 4 डालेंगे तो ये कितना आएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 128 और 8 16 85, लगभग इतना मान आ जाएगा। हम इन दोनों कक्षाओं में जो ऊर्जा का अंतर है वही उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा ई बराबर, फार्मूला क्या होता है, उच्च ऊर्जा में से ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो, नहीं तो आंसर माइनस का आएगा। ठीक है, घटाओ और ये माइनस माइनस प्लस, घटाइए तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो गया 11, 11 में से 5 गया 6 बचा, अब यहाँ 14 बचा ना, एक उधार लेंगे इधर, 14 में से 8 गया कितना बचेगा 6 बचेगा। भैया ये ऊर्जा उत्सर्जित होगी, अब ये ऊर्जा उत्सर्जित हो रही तो इस ऊर्जा पर तरंगदैर्घ्य क्या मान क्या होगा। अब चाहे तो यहाँ से डेल्टा ई से आर निकालो और फिर आर से ये मान यहाँ से निकाल सकते हो, ये सबसे बेस्ट तरीका पिछले वाले चैप्टर का। ये अगर डेल्टा ई पता है तो लेमडा बराबर 12,400 और बटे में डेल्टा ई का मान डाल दो, ठीक है, और ये एंगस्ट्रॉम में मान आएगा, डेल्टा ई का मान बशर्ते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए और वो है, ठीक, वैल्यू डाल दीजिए यहाँ
12,400 बटे में डेल्टा ई कितना है 0.66 और ये आया हमारा एंगस्ट्रॉम में। पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़े 2 जीरो। अब इसको कैंसिल आउट करते, पहले 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और ये बचा हमारे पास पीछे कितने जीरो 4, 6,20,000 को 33 से भाग कराना है। 1 2 3 4 33 इक्का 33, यहाँ से घटाइए 9 बचा और यहाँ पर घटाएंगे तो 2 बचेगा। जीरो को उतारिए 290 9 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 और 2 29, 9 बार नहीं गया 8 बार जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4, 8 त्रिक 24 और 2 26, घटाइए यहाँ से 6 बचा, 8 में से 6 गया 2 बचा, फिर से ये जीरो उतारो। अब कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 और 2 23, घटाइए यहाँ से कितना बचेगा 29। अब ये वाला जीरो उतारो 290, फिर से कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 बार जाएगा तो कितना आया था 264, घटाए थे तो कितना आया 264 से भी घटाया गया तो कितना आया था 26 और लास्ट वाला जीरो। अब कितनी बार जाएगा फिर से ये 7 बार, 7 बार जाएगा तो 200 कितना होगा 31, घटाइए 32 बचा, पॉइंट लगाइए जीरो। अब 8 बार फिर से, फिर 7 बार, फिर 8 बार, फिर 7 बार, ये तरंग दैर्घ्य लगभग कितना आया 18,787.87 एंगस्ट्रॉम, ये इतनी आएगी आंसर। और आंसर आ रहा है हमारा 18,750। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट पर लगाएंगे तो हो सकता है उसके नजदीक पहुंच जाएंगे, लेकिन आर की वैल्यू आपको वहां पर रखनी पड़ेगी 1.097 गुणे 10⁻⁷। तो उसको उतना करने से कोई मतलब नहीं, ये वैल्यू बहुत छोटी है तो इतना मान आप लगभग में डाल सकते हैं, यहाँ पर हमने लगा भी दिया। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन 4-6 यानी 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।